मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के समस्त कर्मचारियों के लिए आ गई बहुत ही अच्छी खुशखबरी। आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के लिए अब तक की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सुप्रीम कोर्ट की हालिया आदेश के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा उबाल पर है। सरकारी दफ्तरों में बरसों से कम वेतन और असुरक्षित नौकरी के दम पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब समान पद समान वेतन की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन सरकारों के ढुलमुल रवैया ने इनकी नाराजगी और भड़का दी है। अभी हालात यह है कि स्थायी कर्मचारियों के बराबर काम करने के बावजूद इनका वेतन आधा या उससे भी कम है। ना तो नौकरी की गारंटी है और ना ही पेंशन जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि उन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जितना वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सरकार कोई बाजार का दुकानदार नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे सर्वोच्च मानक स्थापित करना होता है। ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी, चपरासी, माली जैसे स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। आउटसोर्स संविदा, तदर्थ अथवा अतिथि इत्यादि माध्यमों से कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता। यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया है तो उसके लिए पद का सृजन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी आउटसोर्स संविदा और अतिथि माध्यम से कर्मचारियों की व्यवस्था के संदर्भ में है। ठेका प्रथा कर रही कर्मचारियों का शोषण। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठेका प्रथा आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के मूल में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी संविदा, आउटसोर्स और अतिथि व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 1.5 लाख से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी 80,000 कर्मचारी कंपनियों के माध्यम से सरकार के विभागों में कार्यरत हैं। विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों के हितों की अनदेखी पर सरकारें चुप्पी साध लेती है। शिकायतों पर गौर नहीं, बंद हुआ जैसे हालात बने हुए हैं। आउटसोर्स कंपनियों की शिकायतें पहुंचने के बावजूद अधिकारी इससे पल्ला झाड़ने में जुट जाते हैं। यही वजह है कि आउटसोर्स व्यवस्था की आड़ में श्रम कानूनों का उल्लंघन जारी है। आउटसोर्स संविदा और गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को ना तो साप्ताहिक अवकाश ही नहीं मिलता, जब कभी साप्ताहिक अवकाश के नाम पर कर्मचारी छुट्टी पर रहता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है। कर्मचारियों को प्रसूति चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यही नहीं, सरकार के विभागों से कर्मचारियों के नाम पर जिस वेतन पर कंपनियां अनुबंध करती हैं उसमें भी कटौती और कमिश्नर नुखोरी हो रही है। बता दें कि चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर राजस्थान की बात हो, आउटसोर्स व्यवस्था हर जगह कर्मचारियों के हितों पर कुठारघात कर रही है। मध्य प्रदेश में 3 दशक से टल रही ग्रेड 3 और 4 में स्थायी नियुक्तियां। मध्य प्रदेश में 3 दशक से सरकारी विभागों में नियुक्तियां लगातार टलती आ रही हैं। जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उनके मुकाबले आधे कर्मचारी भी भर्ती नहीं होते। दूसरी ओर प्रदेश में आबादी बढ़ने से विभागों के काम का दायरा बढ़ा है। नई योजनाओं के क्रियान्वयन, नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बिजली कंपनियों के सब स्टेशन उपभोक्ताओं की संख्या में भी 2-3 गुना तक बढ़ चुकी है, जबकि स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति 20 से 30 साल या उससे भी पुरानी पद स्थापना के आधार पर ही अटकी हुई है।
नतीजे बिजली कंपनियां, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूई, बैंकिंग सेक्टर, नगरीय निकायों में कर्मचारियों की कमी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में तो सरकार की धुरी यानी मंत्रालय की आधी व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के कंधों पर है। नियुक्तियां न आने की स्थिति में विभागों ने काम चलाऊ यानी आउटसोर्स व्यवस्था को अपना लिया है। यह व्यवस्था तो अस्थायी थी, लेकिन खर्च में कटौती को देखते हुए विभागों ने इसे स्थायी बना लिया है। 12 घंटे तक लिया जा रहा काम। मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स संविदा और अतिथि व्यवस्था के कर्मचारी विभागों के कामकाज और योजनाओं को संभाल रहे हैं। सरकारी विभागों में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन मिलने का सपना देख रहे हैं। युवा इस आउटसोर्स कर्मचारी व्यवस्था में फंसकर धोखे का शिकार हो रहे हैं। समान काम समान वेतन के कानून का पालन कराने का जिम्मा सरकार का है, लेकिन उसी के विभागों में कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनियां ठग रही हैं। श्रम कानूनों को ताक पर रखकर 8 घंटे की जगह 12 घंटे से ज़्यादा काम कराया जा रहा है। जोखिम भरे कामों में लगाए जाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबंध कंपनियां तो कर ही नहीं रही हैं। सरकारी अफसर भी इस ओर आंख बंद कर चुके हैं। आउटसोर्स पर टिकी विभागों की व्यवस्था। ग्राम पंचायतों के भवन की सुरक्षा में तैनात पंचायत चौकीदार, चपरासी, सफाई कर्मी एवं पंप ऑपरेटर 5,000 से कम मासिक वेतन में काम कर रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं को भी 4 से 5,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार महज 3 से 4,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। नगरीय निकायों की पूरी व्यवस्था आउटसोर्स या संविदा पर निर्भर है। सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर स्वच्छता अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का जिम्मा भी अस्थायी कर्मी संभाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में बिजली कंपनियों के पास 20% ही लाइनमैन या सब स्टेशन ऑपरेटर स्थायी हैं। बाकी पूरी बिजली सप्लाई आउटसोर्स कर्मचारियों के जिम्मे है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बता रही है संभावित गंभीरता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग में स्थायी कार्यों के लिए स्थायी कर्मचारियों की भर्ती अनिवार्य है। ठेका और आउटसोर्स के जरिए लंबे समय तक कार्य लेना असंवैधानिक है। यह कर्मचारियों के मौलिक अधिकार का हनन है। इस फैसले से प्रदेश के युवाओं की उम्मीद जगा दी है। वहीं सरकार को ऐसे अस्थायी, असंकालिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लघु कैडर बनाकर उनके हितों की रक्षा कर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र में कई विधायकों ने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था पर सवाल उठाकर वॉकआउट किया है। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था में पिस रहे युवाओं को असंतोष कितना गहरा चुका है। इस मामले के संदर्भ में भी टिप्पणियां आईं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के चतुर्थ श्रेणी के 5 कर्मचारी और वाहन चालक की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय दिया है। इन कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन बाद में वित्तीय परेशानी और नवीन पदों के सृजन न होने का हवाला देकर नियमित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जगमोह बनाम भारत संघ और श्रीपाल एवं अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद मामले में न्याय का उल्लेख कर निर्णय सुनाया है। इससे कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। आउटसोर्स संविदा तदर्थ अथवा अतिथि के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता है। यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया है तो उसके लिए पद का सृजन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश में अस्थायी आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति। बिजली कंपनी में 60,000 से ज्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति 1.50 लाख से ज्यादा है।
पंचायत विभाग में आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति 1 लाख से ज़्यादा है। स्कूल एवं जनजातीय शिक्षा में आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति 1 लाख से ज़्यादा है। व्यावसायिक शिक्षा में आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति 50,000 से ज़्यादा है। योग सहायक में आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति 5,000 है। कंप्यूटर ऑपरेटर में कर्मियों की स्थिति 1 लाख है। वाहन चालक आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति 50,000 से ज़्यादा है। नगरीय निकाय में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति 2 लाख से ज़्यादा है। सहकारिता विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति 7,000 है। चपरासी माली की आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति 50,000 से ज़्यादा है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।